मुकेश चंद्र माथुर यानी गायक मुकेश हिंदी संगीत के स्वर्णिम दौर के मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और किशोर कुमार जैसे गायकों के साथ मुकेश जी का नाम भी आता था। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, उड़ गए बालम जिहाए अकेला छोड़ गए। जिनके गीतों को जब हम आज भी सुनते हैं तो कई पुरानी यादें और एहसास उभर आते हैं। मुकेश जी किसी भी गीत में जान डाल सकते थे। आज हम आपको एक ऐसे गीत के बारे में बता रहे हैं जिसे लिखा तो किशोर कुमार जी के लिए गया था, लेकिन इसे मजबूरी में मुकेश जी से गवाया गया। आखिर क्या थी वो मजबूरी और किस तरह मुकेश जी ने इस ठुकराए गए गीत को बिछुड़ने के दर्द से सराबोर कर दिया, यही बताएंगे हम आपको इस पेशकश में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुहाना सफर। हिंदी फिल्मों में बेटी की विदाई से जुड़े कुछ ऐसे गाने हैं जिन्हें सुनकर हर माता पिता की आंखें जरूर भीगी होंगी। खुशी खुशी कर दो विदा, इन्हें सुनकर आज भी सबकी आंखें डबडबा जाती हैं। चलो रे डोली उठाओ कहार पी। इन गीतों में रफी साहब का ये गीत सबसे ऊपर है। बाबुल की दुआएं लेती जा। लेकिन आज हम बात करेंगे मुकेश जी के इस गीत की, जिसे बॉलीवुड का सबसे पहला सबसे लोकप्रिय विदाई गीत माना जाता है। चल रही सजनी अब क्या सोचे। ये गाना देवानंद सुचित्रा सेन की बम्बई का बाबू फिल्म का है, जो 1960 में रिलीज हुई थी। कजरा ना बह जाए रोते रोते जगरी। हालांकि इससे पहले 50 के दशक में फिल्म बाबुल में शमशाद बेगम का, 1954 में फिल्म सुबह का तारा में लता जी का और 1957 में मदर इंडिया में शमशाद बेगम के गाने को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन मुकेश जी के इस गीत का भावनात्मक असर ज्यादा गहरा माना जाता है। चल रही सजनी अब क्या सोचे। इस गीत में कुछ ऐसी बात थी कि ये सीधे लोगों के दिलों को छू गया। चल रही सजनी। बेहद भावुक कर देने वाले इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। इसके संगीतकार थे एस डी बर्मन। इसे मशहूर निर्देशक राज खोसला ने डायरेक्ट किया था और इसकी कहानी राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखी थी। आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे। फिल्म की कहानी उस जमाने के हिसाब से बहुत बोल्ड थी। राजेंद्र बेदी और एम.आर. कामथ ने ओ हेनरी की कहानी ए डबल डायड डिसीवर से प्रेरणा लेकर कहानी लिखी थी, जिसमें एक ठग के रूप में देवानंद सुचित्रा सेन के घर पर उनका बिछुड़ा हुआ भाई बनकर आते हैं। वो इस घर के मालिक की तिजोरी उड़ाने की साजिश रचते हैं। फिल्म की कहानी ऐसे घूमती है कि सुचित्रा सेन देवानंद को अपना भाई समझती है और देवानंद उनमें अपनी प्रेमिका को ढूंढने लगते हैं। दोनों कलाकारों ने इन किरदारों के मन में चल रही कश्मकश को राज खोसला के निर्देशन में बहुत खूबसूरती से उजागर किया है। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है। इस गीत से पहले सुचित्रा देवानंद की असलियत समझ जाती है, लेकिन तब तक देवानंद का हृदय परिवर्तन हो चुका होता है। तुमने सबको धोखा देना चाहा, लेकिन धोखे में तुम खुद आ गए। और वो इन घर वालों को लूटने के बजाय हकीकत में घर का बेटा बनकर दिखाता है। इतने बोल्ड सब्जेक्ट को आमतौर पर मुख्य धारा के फिल्मकार और कलाकार नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये प्रयोग बहुत हिट रहा। मनु में लहर किसके अदाम से। सुचित्रा सेन ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आई थीं। उन्हें दर्शकों ने दिलीप कुमार की देवदास में पारो के रूप में जरूर देखा होगा। वो अपने काम को लेकर इतने सिलेक्टिव थीं कि उन्होंने कुल 25 फिल्मों में ही काम किया। उन्हें आखिरी बार 1978 में संजीव कुमार के साथ फिल्म आंधी में देखा गया था। बम्बई का बाबू फिल्म में सचिन देव बर्मन ने बहुत लोकप्रिय संगीत दिया था। दीवाना मस्ताना
हुआ दिल जाने। मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ। उन्होंने इसके सभी गीतों में देवानंद के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये गाना किशोरदा से रिकॉर्ड कराना चाहते थे। फिर घटनाक्रम कुछ इस तरह से चला कि ये गाना मुकेश जी से गवाना पड़ा। छूट गया छूट गया छूट गया रे। दरअसल इस गीत की धुनों को एस.डी. बर्मन ने किशोर कुमार की आवाज के लिए तैयार किया था। उन्होंने किशोर कुमार से बात भी कर ली थी, लेकिन किशोर जी उन्हें समय ही नहीं दे रहे थे। वैसे वो सचिन दा का बहुत सम्मान करते थे और सचिन दा भी उन्हें बेटे की तरह चाहते थे, लेकिन किशोर कुमार थे तो मनमौजी इंसान। उनका मन इस गीत को गाने का नहीं था, इसलिए जब भी सचिन दा उनसे रिकॉर्डिंग के लिए वक्त मांगते तो कोई न कोई बहाना कर देते थे। जब कई बार ऐसा हुआ तो सचिन दा का धीरज जवाब देने लगा। किसी ने उनको सलाह दी कि आप किशोर कुमार जी के चक्कर में ना पड़े, वो ये गाना नहीं गाएंगे, इसलिए बेहतर है कि आप इसे किसी और गायक से गवा लें। इस तरह नए गायक की खोज शुरू हुई और ये खोज खत्म हुई मुकेश जी पर। चल रही सजनी अब क्या सोचे। हिंदी संगीत के स्वर्णिम दौर में मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मन्ना डे जैसे मेल गायकों में मुकेश जी का नाम भी शामिल था। उन्होंने हर मूड और इमोशंस के गाने गाए। उन्हें आमतौर पर राज कपूर और मनोज कुमार की आवाज़ माना जाता था, लेकिन उन्होंने बाकी नायकों के लिए भी खूब गीत गाए। मैं तो दीवाना 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 मैं तो। फिल्म की कहानी में ये गीत बहुत खास जगह रखता है। जब सुचित्रा सेन की शादी के बाद विदाई हो रही होती है, तब ये गीत बजता है। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है। इस गीत में बर्मन दादा ने कोरस का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया है कि इंटरल्यूड म्यूजिक केवल शहनाई और कोरल सिंगिंग से ही आगे बढ़ता है। इस गाने के आखिर में करीब 1.5 मिनट का संगीत है, जो इस तरह के शहनाई और कोरस सिंगिंग से बना है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन के संगीत और मुकेश जी की दर्द भरी आवाज ने ऐसा कमाल किया है कि यह आज भी बहुत लोकप्रिय है। कजरा ना बह जाए रोते रोते चल रही। तो दोस्तों, इस पेशकश में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।